अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी रहीम गुल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है लीडर। लीडर ड्रामा बहुत मज़े की स्टोरी है। ठीक है, मैंने तो पहले मेरा दिल नहीं करा था, मैंने कहा ये अली रज़ा का ड्रामा है और अली रज़ा मुझे आई डोंट नो इतना ख़ास पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा इसका ड्रामा है, एवरेज ड्रामा होगा, मैंने देखना छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो स्किप करके देख लूँगा। ठीक है, इसे छोड़ना नहीं है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मुझे समझ आ रहा था कि शायद ये इस तरह होगा, लेकिन ड्रामे ने जिस तरह टर्न लिया है, ठीक है, ओ माय गुडनेस। मंसूर है, उसकी बहन मर गई, उसका बाप मर गया। ठीक है, वो सारा इल्ज़ाम रुबाब के फादर पर आया। फिर रुबाब ने यही सोचा कि शायद मेरे मेरे बाप ने ही ये सब कुछ करवाया है। ठीक है, वो भी अपने बाप के ख़िलाफ़ हो गई। फिर उसने मंसूर को ना सब कुछ समझाया। फिर मंसूर जो दादा है, मंसूर को उसने यूज़ किया। उसने कहा कि तुम ना रुबाब से सब कुछ वसूल करो, उसके यानी कि उसके बाप के जो अकाउंट्स है, जो चीज़ें हैं ना, तो वो तुम उससे वसूल कर लो। तो उस बेवकूफ़ ने भी वो सब कुछ लाकर, सारी यूएसबी, सारा जो डिवाइस था वो लाकर मंसूर के हाथ में दे दिया और मंसूर ने शफीक को दे दिया। फिर उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। वो कहता है कि अब तुम लोगों का हम निकाह करेंगे। फिर जाकर सुनसान इलाके पर ना, फिर मंसूर को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। ठीक है, फिर वो वहाँ पर ना रुबाब से कहते हैं कि ये तो जो मंसूर है ये सिर्फ तुम्हें बदला लेने के लिए तुम्हें लेकर आए। वो अपने बाप का और अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। उसने तुम्हारे बाप के साथ डील की, उसने 50 करोड़ रुपए लिए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रुबाब पागल है क्या। हालांकि रुबाब उस वक्त भी कह रही थी कि जब वो कह रही थी कि हम कहाँ हैं, हम किस जगह पर आ गए हैं, ये क्यों हमें हमें कमरे में बंद कर दिया, हमें पीछे से उन्होंने ना ताला लगा दिया, कुंडी लगा दी है, बंद कर दिया है, ये कौन है, किस तरह है, हमें क्यों बंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो कहता है, मंसूर कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम जिनके साथ हो मुझे इन पर भरोसा नहीं है। फिर वो रुबाब शफीक की बातों पर, दादा की बातों पर इतना आसानी से कैसे आ गई। उन्होंने कहा कि मंसूर ने धोखा दिया है, उसने 50 करोड़ रुपए तुम्हारे बाप से मांग लिए हैं, तो तुम्हारे बाप ने दे दिए। ठीक है, वो सब बदला लेने के लिए करा था। उसने बदला लेने के लिए नहीं करा था, वो सीन से बिल्कुल गायब हो गया था। ठीक है, उसे पहुंचाने के लिए वही दादा गया। ठीक है, उसका बाप उसे क्यों नहीं बता रहा अभी तक। ठीक है, कि ये सब दादा ने करवाया था, मंसूर का कोई हाथ नहीं था। मंसूर सिर्फ यूज़ हुआ था, बाकी सब दादा ने किया है। और जब दादा उस वक्त ना जेल में था, ठीक है, जब ये सब होता है ना कि वो सारी चीज़ें ना अपने बाप की जो अनलीगल चीज़ें होती हैं उनके हाथ में देती है, फिर उस मंसूर के साथ जाती है। ठीक है, फिर उस रात ना फिर वो दादा भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसे थोड़ा सोचना चाहिए कि दादा तो जेल में थे, ये अचानक कैसे आ गए। तो इसका मतलब है अगर मंसूर ने भी कोई मंसूबा बनाया है तो इसमें दादा शामिल है। ये नहीं हो सकता कि दादा इसमें शामिल ना हो। ठीक है, फिर वो वाला सीन जब वो रुबाब को उन लोगों के हवाले करता है, जो आसिफ होता है वो उसे बेकरारी होती है कि कहीं रुबाब ने ना निकाह ना कर लिया। तो वो सबसे पहले यही पूछता है कि रुबाब ने निकाह तो नहीं कर लिया। वो कहते हैं नहीं। फिर वो कहते हैं तुम्हें एतबार नहीं है, ये वो। फिर रुबाब को गुस्सा आता है। रुबाब कहती है मैंने एक ऐसे लड़के पर एतबार किया और उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, मैं ख़ुद को ख़त्म करूँगी। वो पिस्टल उठाकर ख़ुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप उससे ना छीनने की कोशिश करता है और बीच में गोली चल जाती है। एक तो दादा साहब को लगती है, दूसरी आसिफ को लगती है। ओ माय गॉड, आसिफ की डेथ हो जाती है। फिर वो लोग ना, फिर वो जिस तरह आसिफ की मौत को ना वो कहते हैं कि इस तरह की दुश्मनी की वजह से हुआ, ये वो वगैरह। ठीक है, फिर अब मंसूर को सब पता चल गया है। मंसूर को का जो दोस्त था ताहिर, उसने बचा दिया। फिर ताहिर ने सब कुछ बता दिया कि दादा साहब इतना घटिया बंदा है, उसने ही पहले ये मंसूबा मुझे बनाया था कि तुम उसकी बेटी को फंसाओ उस जाल में। ठीक है, लेकिन वो नहीं फंसा। ठीक है, मैंने इनकार कर दिया तो उसने ना मुझे भी मारने की कोशिश की। ये तो शुक्र है कि मैं बच गया। उसके बाद उसके इस सारे मंसूबे का तुम शिकार बन गए। ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं तुमसे बहुत दूर था, मैं रूपोश था, तो मैं सामने कैसे आता, तुम्हें कैसे बताता। ठीक है,
तो वो अब मंसूर ने कह दिया कि अब मैं तो बागी हूँ, मैं तो अब बाहर आऊँगा, आई डोंट नो कितने दिन की ज़िंदगी है, तो मैंने सबको ना तबाह बर्बाद करता है। उधर से जो रुबाब है, रुबाब के बाप ने रुबाब को ट्रेन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसने उसे कहा कि तुम सियासत में आ रही हो, तुमने ये सब कुछ करना है। अब वो भी सियासत में आ गई है, वो अपने बाप की तरह बन रही है। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे अंदर जो भी जज्बात हैं, जो भी एहसासात हैं वो ख़त्म कर दो, ठीक है। तुम अब सियासत में आ गई हो, तुमने वही करना है जो तुम्हारी पार्टी के लिए अच्छा है, ठीक है। चाहे जिसकी भी मौत हो जाए, तुमने उसकी मौत को किस तरह पेश करना है, किस चीज़ को करना है। फिर वो एक वीडियो बनाती है, फिर वो कहती है ये सब मंसूर ने किया है, फिर मंसूर ही घटिया बंदा है, ठीक है। और मंसूर का क्या है, मंसूर जब सांप के सामने आते हैं, फिर मंसूर ये कहता है, फिर मंसूर अलग से अपनी पार्टी बनाता है और सब लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं। मैंने कहा ये क्या, वो लोग क्यों उसके साथ शामिल हो रहे हैं, हालांकि उनको पता था कि ये पार्टी ख़त्म हो गई है, दादा साहब ने उनको धोखा दिया है, ये वो। अब वो कह रहा है दादा साहब मुर्दाबाद, ठीक है, आगा साहब मुर्दाबाद, ये वो। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े की स्टोरी है, आगे देखना और भी दिलचस्प होगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके।